हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। तो ये 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेट मधुबन का। बुक का नाम है मैथमेट मधुबन। तो एक्सरसाइज 5.2 का 6 क्वेश्चन है कि राइट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 21/30। इस 21/30 के इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शन लिखना है। पहली कंडीशन ये कि उसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर अगर उसका 7 हो तो इसके इक्विवेलेंट कौन सी फ्रैक्शन हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, 21/30। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 10। तो देखो न्यूमरेटर 7 हो गया। ठीक, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमें 21/30 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो 21/30 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/10, जिसमें न्यूमरेटर कितना है, 7 है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसी का सेकंड पार्ट, कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, वो 120 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 120 होने के लिए तुम्हें पता है कि ये फ्रैक्शन है, और अगर हम ऊपर नीचे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 120। तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 120 है। ठीक है, बी वाला पार्ट इसी का हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर 55 होने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखा है 13, ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 55 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं, वो बस 11/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहते हैं जिसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 55। तो तुम्हें क्या करना है, इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये नीचे हो जाएगा 65। ठीक, तो ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है ना। सेकंड में कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर 104 होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देनी। ठीक, अब तुम्हें पता है कि ये ऊपर 88 हो जाएगा और 13 8 104 होता है। ठीक है, तो ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो कह रहे थे कि 11/13 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 104 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, नीचे यहाँ पे 104 बनाना। और तुम्हें पता है कि 104 कैसे बनेगा, जब हम नीचे 8 के मल्टीप्लाई करेंगे। और रूल ये कहता है कि जब भी तुम कभी भी किसी भी नंबर में न्यूमरेटर में जितने की मल्टीप्लाई करते हो उतने की मल्टीप्लाई तुम्हें डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ती है, या अगर तुम कभी भी किसी भी नंबर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में बनाना हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 104 था। ठीक, लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते। हम नीचे यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 104 बन जाएगा, लेकिन ये रूल के गलत रूल के हिसाब से नहीं है। अगर तुमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ऊपर भी करना पड़ा। ठीक है ना। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखना बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। यहाँ पे है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज होगी, अगर आपस में ये कट रहे हैं तो इनको काट देना है। ठीक है ना। अब कटते कैसे हैं, ऊपर और नीचे का
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दो जो भी HCF होता है उससे ये नंबर कटते हैं, ठीक। वरना ये 6th क्लास है, 5th क्लास में भी तुमने कटिंग सीखी होगी कि कौन कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। अब हम इसको 5 से काट रहे हैं, 5 1 जा 5 और ये 0, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक। तो ऊपर आ गया 51 और नीचे आ गया 10। अगर हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसा कि पीछे आंसर में दिया हो उस हिसाब से करना, ठीक है ना। अगर मिक्स फ्रैक्शन में मांग रहे हो तो मिक्स फ्रैक्शन में रखना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं मांग रहे तो मत रखना। तो मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 10 5 जा 1/10, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको करना है, तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे के और 2 जीरो ऊपर के काट दिया तो सिंपल 7 आ जाएगा। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। अब हम 7C में देखें इस क्वेश्चन को, इसको करोगे तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी 1/3 इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो 2 6 जा 12 2 4 जा 2 1 जा, ठीक। अब तो ये कटेंगे नहीं, तो ये 41/6 आ जाएगा, ठीक। अगर मिक्स फ्रैक्शन में मांग रहे हो पीछे वैल्यू तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना, वरना इतने ही रहने देना। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखो 25 से ये दोनों कट जाएंगे, 25 3 जा और 25 4 जा, तो आ जाएगा आंसर 3/4, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरना है, ग्रेटर देन से भरना है, ठीक, और या लेस देन से भरना है, या इक्वल टू के सिंबल से भरना है। तो मैंने तुम्हें बताया था इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो 32 × 57, ठीक, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, वो इसे लिखो 57 × 21। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कौन ज़्यादा आ रहा है, ठीक, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। जो मान लीजिए कि ये ज़्यादा आ रहा है तो हमें लग रहा है कि यही ज़्यादा आएगा, क्योंकि 57 इधर भी है। नहीं, इस क्वेश्चन को तो ऐसे बिना मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम क्या करेंगे, वो नंबर बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहाँ 32 बड़ा है तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन। यहाँ पे देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, वो नंबर बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो कौन सा नंबर, ये, यानी ये नंबर बड़ा होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें वो रूल लगाना पड़ेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो 57 × 13 और 52 की 12 से, 52 × 12 से, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि भाई 57 है और इसकी 13 से मल्टीप्लाई होगी और 52 की इधर 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो जाहिर सी बात यही बड़ा आएगा, ठीक है ना। तुम करके देख लेना, तो जो साइन इधर आया है वो साइन इधर भी आएगा। मेरा बेटा छोटा सा है 3.5 साल का, मेरे पड़ोस में बैठ के पानी पी रहा है और उसी की ये आवाज़ आ रही है, वो शरारत कर रहा है, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना भाई, छोटा सा कमरा है और यही हमारे साथ जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हमारे आसपास ही घूम रहा होता है, डिस्टर्ब किया करता है। अब वो जिस मोबाइल से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसे वो मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, तो तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखो इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की 17 से और 9 की 11 से, ठीक, 9 की 11 से, तो तुम देखो कि इसमें कौन बड़ा आएगा। जाहिर सी बात यही आएगा, क्योंकि ये क्या होता है 77 जा 119 होता है और ये होगा 99। तो एरो किधर लगेगा, इस ओर, मतलब ग्रेटर देन ये आएगा। तो जो एरो इधर लगेगा वही इसमें लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 38, ठीक, 10 से करेंगे तो 380 आ जाएगा।
और यहाँ पर 19 की भी जब 20 से करोगे, ठीक, तब भी यही आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब 10 की मल्टीप्लाई करोगे 38 से, ठीक, तो ये बराबर आएगा 20 की मल्टीप्लाई 19 से। करके देख लो भाई, ये भी तो 380 आ रहा और ये भी 380 ही आ रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा। यहाँ पे चेक करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, तो इधर आएगा 8, इधर आएगा 18, तो भाई ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो, 9th का ए वाला। यहाँ पे देखो, सभी के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में इनको हमें रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये देखो, असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए इसमें सबसे नंबर बड़ा कौन है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, सारे डिनोमिनेटर सबके, सारे नंबरों के, सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो इसमें ढूंढो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो बड़ा नंबर वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, पांचवें नंबर पे ये आएगा, छठे नंबर पे ये आएगा। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, यानी कि सबसे छोटा, यानी कि हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 के फॉर्म में रखेंगे ना, क्योंकि हमने 1 को सबसे बड़ा नंबर माना था ना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऐसे रखना है। तो 1 का मतलब यहाँ पे आएगा 18/7। उसके बाद असेंडिंग है ना, एक मिनट, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, सॉरी, सबसे छोटा नंबर 6, 1/7। इससे बड़ा कौन सा है, 5, 5 वाला कौन है भाई, ये 5/7। उसके बाद में इससे बड़ा कौन है, थर्ड वाला 11/7। 6, 5, 4, 4 वाला रखना था यहाँ पे, 4 वाला क्या है, 5/7। तो भाई फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। 6 नंबर पे है 1/7, 5th नंबर पे है 5/7, 4th नंबर पे है, 4th लिखा ही नहीं क्या हमने, लिखा होगा भाई 4th, ये है 6, ठीक, ये है 6 और ये है 5th। ओहो, 6 के बाद में 2/7, 2/7 5th नंबर, फिर 4th नंबर है, अरे घिचपिच हो गया भाई, फिर से सही सही लिख लेते हैं साफ साफ। 6 नंबर पे कौन सा है, 1/7। उसके बाद में 5th नंबर पे कौन सा नंबर है, 5th पे है 2/7। उसके बाद में 4th नंबर पे कौन है, 5/7। उसके बाद 3rd नंबर पे कौन है, 11/7। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन है, 16/7। उसके बाद में 1st नंबर पे कौन है, 18/7, ठीक। तो ये हो गया बेटा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे इस क्वेश्चन को भी ऐसे देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जब सबके न्यूमरेटर सेम हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ढूंढो कि सबसे बड़ा नंबर कौन होगा। तो यहाँ पे बेटा सबसे बड़ा नंबर ढूंढने का मतलब ये समझो कि मान लो किसी परिवार में सबकी आमदनी सेम है, ठीक, लेकिन कौन परिवार सबसे ज़्यादा मज़े करेगा, ऐस करके कौन रहेगा, जिसके घर में मेंबर कम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आमदनी तो सेम है। तो यहाँ पे सबसे कम मेंबर है इसके घर में, आमदनी है 7 रुपए की, खाने वाले हैं नीचे 6 लोग, तो सबसे बड़ा आदमी तो यही हुआ, ठीक। उसके बाद में जस्ट इसके बाद में कौन है, उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा, पांचवें नंबर पे ये आएगा। हमें क्या करना है बेटा,
असेंडिंग ऑर्डर रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर रखने का मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर 5 4 3 2 1। तो 5 नंबर पे है 7/69, ठीक। उसके बाद में 4th पे है 7/19, ठीक। उसके बाद 3rd नंबर पे है 7/12, ठीक। उसके बाद 2nd नंबर पे है 7/8। उसके बाद में 1st नंबर पे है 7/6। तो ये हो गया बेटा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। अब सोच के देखो, अगर यही क्वेश्चन, अगर ये तो असेंडिंग है, अगर डिसेंडिंग पूछ रहे होते तो हम 1 2 3 4 5 6 पहले रखते, ठीक है ना। ये असेंडिंग है इसलिए हमने 5 4 3 2 1 रखा। अगर डिसेंडिंग होता तो हम 1 2 3 4 5 रखते, ठीक है ना। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा आएगा तो उसको तुम लोग ऐसे करना, ठीक है बेटा। अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम इसको स्टॉप कर रहे हैं।